नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो डाला है। कई राज्यों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, उसी के तहत इस वर्ष 2021-22 सत्र में राजस्थान में भी एनसीईआरटी का सिलेबस, नया सिलेबस क्लास 10th 12th में लागू होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम ये प्रश्न कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे। उसमें हम ये समझ चुके थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, यूनान के गणितज्ञ यूक्लिड ने आज से लगभग 2300 वर्ष पहले एक प्रमेयिका दी थी। इसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और उसका जो कथन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान होगी कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो होगा वो b से छोटा होगा और r की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है। इस कथन को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को साधारण भाषा में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आइए अब इस पर आधारित एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। प्रश्न इस प्रकार से है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रश्न को करने के लिए भी हम यहाँ पर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम में लेंगे। और जैसे कि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि वहाँ पे 6q लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसके अंदर इस प्रश्न को अगर हमें करना है तो इसी प्रमेयिका को हम काम में लेंगे और b की जगह, इसमें b की जगह 6 रखने पर, अगर हम यहाँ पे b की जगह 6 रखते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की जगह रखेंगे 6q प्लस r। और यहाँ जैसे कि हमने पहले देखा r जो होगा वो b से छोटा होगा, लेकिन हमने यहाँ पे b का मान क्या रखा है 6, तो यहाँ भी हम b की जगह रखेंगे 6 इस तरह से। तो ये कथन हमें ये बता रहा है कि r का जो मान है वो b से छोटा होगा और r का मान 0 के बराबर हो सकता है। तो r का जो मान होगा वो 6 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ r बराबर होगा 6 से छोटे पूर्णांक 0 तक। तो ये r का मान आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो ये जो r है, r का मान ये सब हो सकता है। तो इसमें हम r की जगह रखेंगे ये क्रमशः 0 1 2 3 4 इसमें रखेंगे। इस इक्वेशन में r का मान रखेंगे ये। तो a के मान हमें क्या क्या प्राप्त होंगे, तो रखने पर इसीलिए हमें a का मान प्राप्त होगा। पहले हम r की जगह रखेंगे 0, तो a बराबर आएगा 6q प्लस 0। अब हम इसमें r की जगह 1 रखेंगे तो अगला मान आएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, फिर 2 रखेंगे। इसी प्रकार बाकी मान रखेंगे इसमें। तो यह हमें a के 6 भिन्न भिन्न मान प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ पे r के 6 मान है। तो हमने पहले r की जगह 0 रखा, फिर r की जगह 1 रखा, तो ये मान हमें a के मान प्राप्त हो रहे हैं। ये जो बच्चों a का मान हमें प्राप्त हुए हैं 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, इसमें अगर हम ध्यान दें 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, जैसे कि 6q प्लस 2 है तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 6q प्लस 4 यहाँ से भी और यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है। इस 6q में से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 6q को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 6q को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3q। इसी प्रकार 6q प्लस 2, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो 6q प्लस 2 को हम लिख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो
2 कॉमन लेंगे, 2 का इसमें भाग देंगे तो 3q + 1। इसी तरह से 6q + 4 में से भी 2 कॉमन आ सकता है। तो बच्चों यहाँ 6q + 2 और 6q + 4 इसमें से तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अर्थात ये सब 2 के गुणज है। और जो संख्या 2 का गुणज होती है उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। तो अतः 6q + 2, 6q + 4 ये सब 2 के गुणज है। अतः 6q + 2, 6q + 4 ये तो सम संख्या होगी। लेकिन जो शेष बची संख्याएं हैं 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इनमें से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं। इसमें से भी हम 2 कॉमन नहीं आएगा, इसमें से भी 2 कॉमन नहीं आएगा। तो जिन संख्याओं में से 2 कॉमन नहीं आएगा, जो 2 के गुणज नहीं है, हम उन्हें कहेंगे वो विषम संख्या होती है। तो अतः जो शेष बची संख्याएं हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसलिए लिख सकते हैं बच्चों कि जो 6q + 1 है, 6q + 3 है और 6q + 5 आदि जो पूर्णांक है ये 2 के गुणज नहीं है, क्योंकि इनमें से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं। अतः जो 2 के गुणज नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये है विषम संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 आदि विषम संख्याएं होंगी। तीसरा प्रश्न आपके सामने है बच्चों। प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में बच्चों हमें स्तंभ की अधिकतम संख्या निकालनी है। इसके लिए हमें 616 और 32 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ यानी मैस है। निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि भी है, लेकिन यहाँ हम एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो बच्चों स्तंभ की अधिकतम संख्या हमें बतानी है। इसके लिए जो 2 संख्या में दे रखी है यहाँ पे 616 और 32 का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी काम में ले सकते हैं। यहाँ हम एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो यहाँ सबसे पहले चरण फर्स्ट, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, एचसीएफ निकालने के लिए 616 और 32 का एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो हम विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, यानी बड़ी संख्या में भाग देंगे छोटी संख्या का। तो 616 में भाग देंगे 32 का। तो भाग देने पर बच्चों हमें प्राप्त होगा कि 616 में हमें 32 का भाग देना है। पहले भाग जाएगा 1 बार, 32 से कम 32, 29 बचेगा, फिर भाग जाएगा 9 बार। 32 का पढ़ा 9 बार बोलेंगे तो आएगा 288, 296 में से 288 जाएगा तो 8 बचेगा। अब आगे भाग नहीं जाता है। तो इसको विभाजन प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं। विभाजन प्रमेय का मतलब इस तरह से, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य है यहाँ पे 616, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये जो संख्याएं हैं ये आएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक जिसका हम भाग दे रहे थे तो ये आएगा 32 गुणा भागफल है यहाँ पे 19 प्लस शेषफल है यहाँ पे 8। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम एचसीएफ निकाल सकते हैं और हमें एचसीएफ तब प्राप्त होता है जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो। यहाँ हम देख रहे हैं कि शेषफल अभी हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इस चरण को हमें और आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रक्रिया को आगे लेंगे। इसके लिए हम जो 2 संख्या काम में लेंगे वो है 32 और 8। तो हम बड़ी संख्या 32 में भाग देंगे 8 का। हम जानते हैं कि 32 में 8 का भाग जाएगा 4 बार, लेकिन यहाँ पे शेषफल हमें प्राप्त होगा 0। तो विभाजन प्रमेय के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर भाज्य यानी जिसमें हम भाग दे रहे थे, बराबर भाजक यानी जिसका भाग दे रहे थे, भागफल आया 4 और शेषफल आया 0। क्योंकि यहाँ पे शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें एचसीएफ प्राप्त हुआ है, जिसका हम भाग दे रहे थे वो हमारा आंसर है। तो यहाँ हम भाग दे रहे थे 8 का, तो हमारा जो आंसर होगा एचसीएफ होगा इन 2 संख्याओं का, 616 और 32 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 8। तो स्तंभ की अधिकतम संख्या आएगी 8। तो आंसर, तो बच्चों आंसर आएगा कि स्तंभ की अधिकतम संख्या आएगी यानी 32 और 8 का जो एचसीएफ आएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पर 8। अब हम देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1
के रूप का होता है। तो चौथा प्रश्न आपके सामने है, हमें बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस प्रश्न को करने के लिए हम यहाँ पर काम में लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं a बराबर bq + r। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए a बराबर होता है bq + r, जहां r जो होगा वो b से छोटा होता है और 0 के बराबर या उससे अधिक होता है। अब हमें बताना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m+1 प्रकार का होता है। तो यहाँ हम b के स्थान पर रखेंगे 3, b के स्थान पर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा a बराबर 3q + r, b के स्थान पे हमने रखा 3, यहाँ भी b के स्थान पे हम 3 रखेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि b की जगह 3 रखेंगे तो जहाँ r बराबर हो जाएगा, r जो होगा वो ये b की जगह 3 रखेंगे, तो r का जो मान होगा वो 3 से छोटा होगा। तो इसीलिए r का जो मान आएगा 3 से छोटा मतलब 0, 1, 2। तो ये r के जो मान प्राप्त होते हैं वो हम यहाँ पर रखेंगे r के स्थान पर। इस समीकरण में r के स्थान पे पहले रखेंगे 0, फिर 1, फिर 2। तो इस प्रकार बच्चों में r का जो मान प्राप्त हो रहा है वो 0, 1, 2। हम पहले यहाँ पर r के स्थान पर रखेंगे 0। तो हम लेते हैं यहाँ पर स्थिति पहली, केस फर्स्ट। जब r का मान हम काम में लेंगे 0, तो r का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो a बराबर आएगा 3q + 0, 3q + 0। हमें बताना है कि इस धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो वर्ग है वो 3m प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पे पहले इसका वर्ग करेंगे। तो a हमें बताना है कि इसका जो वर्ग है वो 3m प्रकार का है, तो हम इसका पहले वर्ग करेंगे। तो यहाँ 3q का भी वर्ग आएगा, 3q का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि 3q का स्क्वायर जो होगा वो आएगा 9q²। तो a² बराबर, इसको हम लिखेंगे 9q² को हम लिख सकते हैं 3 × 3q², और 3 × 3q²। q कोई धन पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो इस 3q² की जगह हम कोई संख्या काम में लेंगे m1। अगर हम 3q² की जगह हम काम में लेंगे m1, तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो वर्ग है वो 3m या 3m1 प्रकार का है। अब इसका लेते हैं केस सेकंड। अब हम बच्चों इस समीकरण के अंदर r का मान रखेंगे, पहले हमने रखा था 0, अब हम रखेंगे 1। तो यहाँ r के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3q + 1, यहाँ हमने लिखा। और हमें बताना है कि इसका जो वर्ग होगा, इसका वर्ग हमें करना पड़ेगा। तो इसका वर्ग होगा a², तो इसका भी वर्ग हम करेंगे 3q + 1 का स्क्वायर। तो a², इसका वर्ग करने के लिए हम वो सूत्र काम में लेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2 गुणा a गुणा b + b का होल स्क्वायर। सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2 गुणा a गुणा b + b का होल स्क्वायर। तो इसका वर्ग करने के लिए इस तरह से, तो a² बराबर आएगा, इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q², 2 × 6, 6q, और 1 का वर्ग 1। हमें बताना है कि यहाँ पर भी जो वर्ग होगा वो 3m या 3m+1 प्रकार का है। तो यहाँ किस तरह से हम इसको लिखें, तो ये जो दो पद हैं
यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 3 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 3q², और यहाँ से भी हम 3 अगर बाहर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 2q, लास्ट में +1। तो शुरू के 2 में से हमने 3 कॉमन लिया। अब ये जो है q कोई धन पूर्णांक है, q यहाँ पर धन पूर्णांक है, और हम जानते हैं कि 2 पूर्णांकों का योग भी पूर्ण संख्या होती है। तो अगर हम इसकी जगह, ये एक पूर्ण संख्या है, इसकी जगह हम अगर रख दें m2, तो ये हो जाएगा a² = 3m2 + 1। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि इस संख्या का जो वर्ग है यहाँ पर आ रहा है 3m2 + 1, m2 है धन पूर्णांक। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वर्ग है, इस संख्या का जो वर्ग है वो 3m या 3m2 + 1 प्रकार का है। अब स्थिति बचती है थर्ड। 2 स्थितियों में बच्चों हम देख रहे हैं कि अगर हमने r की जगह 0 रखा, r के स्थान पे 0 रखा, तो a बराबर आया था 3q, इसका वर्ग करने की कह रहा हो तो इसका वर्ग करेंगे आएगा 9q²। इस 9q² को हम लिख सकते हैं 3 × 3q²। 3q² एक पूर्णांक है, इसके स्थान पे अगर हम रख दें m1 तो ये आ जाएगा a² = 3m1। अतः इस धन पूर्णांक का जो वर्ग है वो आएगा 3m1 प्रकार का या 3m प्रकार का। इसी तरह से हमने यहाँ केस सेकंड लिया, जब r का मान 1 रखा तो a बराबर आ जाएगा 3q + 1, इसका वर्ग करा। इसका वर्ग करने के लिए a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र हम काम में लेंगे। उसमें आता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 गुणा फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। इसका वर्ग हमने करके देखा तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ, और इसमें से भी हम 3 कॉमन लेंगे इन 2 पदों में से, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ से बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 3q² + 2q। और इसके स्थान पर क्योंकि 2 पूर्ण संख्याओं का जो योग है वो भी एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये एक पूर्ण संख्या है, इसके स्थान पर हम एक नया स्थिरांक काम में ले लें m2। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि a2 यानी इसका जो वर्ग है वो 3m2 + 1 प्रकार का है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो धनात्मक पूर्णांक होगा इसका वर्ग या तो 3m प्रकार का है या 3m + 1 प्रकार का है। इसी तरह से एक स्थिति थर्ड और बच रही है, आप ये नोट करो फिर इसको हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिया बच्चों केस थर्ड, जब r का मान 2 हो, तो यहाँ हम अगर r की जगह 2 रखेंगे तो a का मान आएगा 3q + 2। अब इसका वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग a + b का होल स्क्वायर वाले सूत्र से करेंगे, a² + 2ab + b का स्क्वायर। इसका वर्ग 3 का वर्ग 9, q का स्क्वायर + 4 को हम इस तरह से लिखेंगे 3 + 1। और अब जो शुरू के 3 पद हैं इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3q², 4q + 1 और ये लास्ट में +1। अगर हम इसके स्थान पर, क्योंकि ये भी एक धन पूर्णांक है, अगर हम इसके स्थान पर काम में रखें कोई अन्य पूर्णांक, जो ब्रैकेट में है ये एक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, इसके स्थान पर हम अगर रखें m3 तो ये हो जाएगा a² बराबर आएगा 3m3 + 1। शुरू के 3 पदों में से बच्चों अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन आ रहा है सब में से, 3 कॉमन लेंगे तो ये अंदर बचेगा 3q² + 4q + 1 और ये +1। इसके स्थान पर अगर हम कोई पूर्णांक m3 काम में लें तो ये हो जाएगा, इसके स्थान पर अगर हम m3 रख दें तो ये हो जाएगा a² बराबर 3m3 + 1। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो वर्ग है वो 3m या 3m3 + 1 प्रकार का है। m3 क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ भी जो वर्ग है उस धन पूर्ण संख्या का जो वर्ग है वो 3m + 1 प्रकार का है। इस प्रकार हमने यहाँ पे तीनों स्थितियों में देखा कि उस धन पूर्ण संख्या का जो वर्ग है या तो होगा 3m या 3m + 1 प्रकार का। m1 या m2 m3 जो है वो एक धन पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धन पूर्ण संख्या का जो वर्ग है वो या तो होगा 3m प्रकार का या फिर वो होगा 3m + 1 प्रकार का। अभी लॉकडाउन का पीरियड है बच्चों, सभी स्कूल्स वगैरह बंद है, दुकानें वगैरह सभी बंद है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए। कम से कम आप एक रजिस्टर पेन आपके पास होगा तो
मैथ्स की कम से कम आप पढ़ाई शुरू करें। कंटिन्यू मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है? तो आपको पढ़ते रहना चाहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। डेली रूप से आपको इसमें वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।